Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll continue our yesterday's topic, that was ecological approach in public administration. Now let's start today's video. तो आज हम पहले फॉर्मलिज्म देखेंगे प्रिज्मेटिक सोसाइटी में. Now what is formalism? Formalism is a gap between rules or regulations and their actual implementation. यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस को इंपोर्ट किया जाता है और इनको इम्पोज किया जाता है. अब कहाँ से ये रूल्स आते हैं? फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. सो दे डू नॉट हैव रूट्स इन सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट. अब रीजन्स क्या है फॉर्मलिज्म की प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, वो हम देखेंगे. रीज़न क्या है कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है और प्रैक्टिसेस हैं, ये आउट ऑफ ट्यून होते हैं एज कंपेयर टू द मॉडर्न और वेस्टर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब चेंजेस जो हो जाती है वो एक्सोजेनेटिक होती है. इसका क्या मतलब है कि इन चेंजेस को बाहर से लाया जाता है. चेंजेस आर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड और ये इंडोजेनेटिक नहीं होते, यानी ये चेंजेस अंदर से ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती है. ठीक. उसके साथ साथ जो मासेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम बात करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर मासेस जब लिटरेट होंगे, कस्टम बाउंड होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि जो मॉडर्न रूल्स और रेगुलेशंस है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, ये जो सारा जो प्रेशर आएगा वो फॉर्मलिज्म को प्रमोट करेगा. अब एडमिनिस्ट्रेशन पे, फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा फॉर्मलिज्म का? तो यहाँ पर स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जाहिर होगा. इसका क्या मतलब है कि हर एक जो पब्लिक ऑफिशियल है वो रूल्स को उसके मुताबिक, उसकी कन्वीनियंस के मुताबिक रूल्स को इंटरप्रेट करता है. तो उसको हम बोलते हैं, दैट्स नोन एज स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी. ये फॉर्मलिज्म ही की वजह से आ जाता है. और यहाँ पर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है, बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स ब्यूरोक्रेसी के पास आ जाते हैं. तो जब बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स ब्यूरोक्रेसी के पास आएंगे तो यहाँ पर करप्शन की शुरुआत हो जाती है. ठीक. उसके साथ साथ प्रोसीजर्स की रिचुअलाइजेशन सामने आती है. अब जब प्रोसीजर्स की रिचुअलाइजेशन होगी तो यहाँ से रेड टेपिज्म जन्म लेती है. ठीक. उसके साथ साथ हम देखेंगे हेटेरोजेनिटी इन प्रिज्मेटिक सोसाइटी. अब हेटेरोजेनिटी में आप देखेंगे ग्रेट, यहाँ पर ग्रेट डाइवर्सिटी होगी, कंट्राडिक्शंस एंड डिफरेंसेस इन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, इसकी बात चलेगी. प्रैक्टिसेस, वर्ल्ड व्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, ये सारा कुछ किस में आएगा? हेटेरोजेनिटी में. यानी जब हम प्रिज्मेटिक सोसाइटी की हेटेरोजेनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कंट्रास्टिंग जो सिस्टम्स हैं वो को एग्जिस्ट होते हैं. अच्छा, जब दो कंट्रास्टिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट होंगे तो उससे क्या होगा? दे विल बी पुलिंग द सोसाइटी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अब हेटेरोजेनिटी इन प्रिज्मेटिक सोसाइटी, इसकी क्या रीजंस हैं? रीजन है इसके ट्रांजिशनल सोसाइटी होती है ये, इसमें एक्सोजेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं, पॉलीकम्युनलिज्म इसमें देखने को मिलता है, इस तरह से रीजनलिज्म या सेक्टोरलिज्म देखने को मिलता है. फिर क्या आ जाता है? डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट. अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हेटेरोजेनिटी का क्या असर पड़ेगा? तो यहां से डिफिकल्ट होगा पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, गोल जो डिफ्यूज हो जाएंगे, ये एडजस्टमेंट्स, इट विल बी टफ एडजस्टमेंट्स इन स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस, और कन्फ्लिक्ट्स सामने आ जाएंगे. So thank you so much for watching today's video.